गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां पर इनोवा कार सवार 2 कांस्टेबल की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जबकि गाड़ी में बैठे अन्य 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं। दोनों कांस्टेबल एक बिल्डर के गनर थे। वसुंधरा चौकी से यू टर्न लेते वक्त यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार से होने के कारण संतुलन खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। इनोवा कार में सवार 2 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मृतक जवान के पिता घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि यह हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। दोनों मृतक जवानों का पोस्टमार्टम पैनल की निगरानी में होना चाहिए। कार में जो अन्य लोग सवार थे वो कहां हैं? आपको बता दें कि हादसे में अपनी जान गंवाने वाले एक सिपाही यूपी पुलिस में तैनात था, तो दूसरा दिल्ली पुलिस में। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमको सूचना मिली थी रात में कैसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। और वो यहाँ पर आके देखा है तो इसमें बता दें 4 लोग थे, जिसमें से दोनों पुलिस वाले ही मरे हैं। बकाया ड्राइवर भाग गया है और एक और उसके भी कुछ छोड़ नहीं है। और ये दोनों पुलिस वाले ही मरे हैं, तो ये हमें संदेह है, शक है। अब जिसकी जांच होगी जब पता चलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया है। घने कोहरे की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से सवारी लेकर बिहार जा रही डबल डेकर बस खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई और अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। बस में सवार करीब 1 दर्जन सवारियां हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 40 सवारियां मौजूद थी। बस जैसे ही थाना डॉकी क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बता दें कि माइलस्टोन 14 पर पहुंची। घने कोहरे की वजह से बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई। बस तेज रफ्तार में ट्रक से टकरा गई और उसके बाद एक्सप्रेसवे के नीचे खेत में पलट गई। हादसा होते हुए मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उन सभी सवारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो आपको बता दें, यूपी के आगरा से मामला सामने आ रहा है, जहां पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है और उस वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसी बीच यूपी के आगरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर बस पलटने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त डबल डेकर बस में 40 लोग मौजूद थे और वो 40 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। और जिसके बाद पुलिस को जैसी ही सूचना मिली तो उन सवारियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आपको बता दें, हादसा उस वक्त हुआ जब घना कोहरा था और उसी बीच ये डबल डेकर बस सामने से आ रही थी, जो कि सामने खड़े ट्रक से जा टकराई और उसके बाद ये बस नीचे खेत में पलट गई, जिसमें लोगों को काफी चोटें भी आई हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य उनका सभी का ठीक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी खतरे से बाहर हैं और किसी को भी इतनी गंभीर चोट नहीं आई है और सभी का इलाज फिलहाल जारी है। यूपी में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज 33 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मध्य प्रदेश से सटे 2 जिलों में मूसलाधार बारिश और 5 जिलों में सामान्य बारिश होगी। वहीं कल यूपी के 13 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से यूपी में 11 जनवरी तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा तेज हवाएं और ओले भी गिर सकते हैं। पूरे प्रदेश में घना कोहरा बना रहेगा, तो वहीं बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ये ठंड लोगों की परेशानियों में तब्दील हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो वहां पर घने कोहरे की चपेट में आने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कई जगह पर एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा ठंड उत्तरी भारत में देखने को मिल रही है। और अगर बात उत्तराखंड, जम्मू की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में शीतलहर
देखने को मिल रही है। तो वहां पर लोगों का ठंड से बेहाल हो चुका है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए अब जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर कहा जा रहा है कि घना कोहरा अब आगे भी बना रहेगा। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि के अब संकेत भी मौसम विभाग द्वारा दिए गए हैं और कई जिलों में अब गंभीर स्थिति में कोहरा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश के साथ ही साथ कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, ये जानकारी साझा की गई है। इसके अलावा आपको अगर बात की जाए और तमाम राज्य की, तो वहां पर बारिश की संभावनाएं जताई गई है, जो कि सामान्य स्थिति में हो सकती हैं। लेकिन यूपी के 33 जिलों में अब घना कोहरा छाया रहेगा और ये आगे आने वाली जनवरी में यही स्थिति बनी रहेगी। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर इस हड़कंप वाली ठंड ने बता दें कि बीमारियों को भी घेर लिया है। इसी बीच सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या इस ठंड में बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि ठंड से बचे, गर्म कपड़े पहने और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ जो लोग मसल्स और इसी के साथ ही तमाम एक्सरसाइज करते हैं, वो इस कड़ाके की ठंड में एक्सरसाइज करने से बचे, क्योंकि अत्यधिक दबाव भी सीधे हार्ट पर अटैक करता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी की माने तो ठंड के दिनों में हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के चलते हार्ट को सप्लाई देने वाले मसल्स को सपोर्ट करने वाले पेशियंस में दबाव पड़ता है, जिसके चलते हार्ट पंप करना बंद कर देता है। साथ ही साथ अन्य बीमारियां भी अपना रुख दिखाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ 45 से 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा बचाव की आवश्यकता होती है। घरों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप बंद कमरे में ब्लोअर चलाकर सोते हैं तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो जाता है और सफोकेशन होने के साथ ही साथ सांस लेने में भारी दिक्कत बढ़ सकती है, जिससे आपके लिए जान पर खतरा भी बढ़ सकता है। ठंड में सबसे ज़्यादा हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। जब भी ठंड का मौसम बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर कम होता है और वातावरण भी जो है ठंडा होता है। ठंड ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादातर लोगों को हार्ट की दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी कॉमन है कि जब भी ठंड में एकदम से ठंड बढ़ेगी तो हार्ट की वेसल का फ्लो कम हो जाता है, जैसे हार्ट पंप करना कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट का अटैक है, एंजाइना है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और स्ट्रोक है, इस टाइप की बीमारियाँ एकदम से हो जाती हैं। जिससे बचाव रखने के लिए थोड़ा मतलब ठंड में नहीं जाना चाहिए, है ना, गर्म कपड़े पहनने चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMB नेटवर्क। नमस्कार।